आज चैप्टर नंबर 5 के जिस टॉपिक पर मैं आपको लेक्चर दूंगा वो है इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू वायरल डिजीजेस। तो देखें, वायरल डिजीजेस की अगर हम बात करें कि वायरल डिजीजेस से कौन कौन से इकोनॉमिकल जो है वो लॉसेस होते हैं, तो कहता है कि वायरल डिजीज ऑलवेज रिमेन अ मेजर थ्रेट टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसके लिए वायरस डिजीज जो है वो हमेशा से क्या रही है, एक बड़ा जो है वो खतरा रही है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो कोरोना आया था ये भी क्या था, एक वायरल डिजीज था। तो उसकी वजह से भी वर्ल्ड इकोनॉमी जो थी उस पर काफी जो है वो उसका क्या हुआ था, इम्पैक्ट हुआ था, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। तो वायरल डिजीज आर रिस्पॉन्सिबल टू आर साइजेबल लॉसेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड एंड एज वेल एज लाइव स्टॉक सप्लाईज। यानी जो वायरल डिजीज है ये जो है वो बेसिकली क्या करती, रिस्पॉन्सिबल होती हैं साइजेबल, यानी मेजर जो है वो लॉस का बाइस बनती हैं किसका। एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिस तरीके से आपकी फसलें होती हैं, कॉटन की फसल हो गई, वीट की फसल हो गई, राइस की फसल हो गई, टोमेटो की क्रॉप्स हो गई। तो ये क्या है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। तो इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को का भी लॉस का बाइस बनती हैं। एंड एज वेल एज लाइव स्टॉक सप्लाईज। और जो लाइव स्टॉक सप्लाईज होती हैं, जिस तरह से आपका लाइव स्टॉक में पोल्ट्री फार्म्स आपके लाइव स्टॉक हैं, और कैटल फार्म्स जो होते हैं ये क्या है, ये आपके लाइव स्टॉक हैं। अब इनसे जो सप्लाईज मिलती हैं, मिसाल के तौर पे आपको इनसे जो मिल्क मिल रहा है, इनसे मीट मिल रहा है, इनसे आपको जो है वो एग्स मिल रहे हैं, उसकी सप्लाई पे भी क्या करते हैं, ये उसका भी लॉस का बाइस बनते हैं। सही है ना। अगर मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर, अगर किसी क्रॉप पर अटैक करेगा वायरस तो आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। और इसी तरीके से लाइव स्टॉक पर अगर ये डिजीज काज करेंगे वायरस, तो आपको लाइव स्टॉक की जो सप्लाईज होती हैं, मीट हो गया, जो है वो मिल्क हो गया, एग हो गया, वो आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा अ, अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान रैंक फोर्थ इन एरिया ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। यानी दुनिया में जितनी भी कॉटन प्रोड्यूस हो रही है, पाकिस्तान को अगर उसमें आप रैंकिंग देखें तो पाकिस्तान फोर्थ नंबर पर आता है दुनिया के अंदर कॉटन को प्रोड्यूस करने पर। इट हैज 9.36% ऑफ टोटल वर्ल्ड कॉटन एरिया। यानी दुनिया का अगर जितना भी कॉटन एरिया है उसमें से 9.36% जो कॉटन एरिया है वो कहाँ है, हमारे पाकिस्तान के पास है। इसके अलावा 10.18% प्रोडक्शन जो दुनिया के अंदर होती है, उसमें दुनिया में जितनी प्रोडक्शन कॉटन की हो रही है उसमें से 10.18% जो प्रोडक्शन है वो कहाँ हो रही है, वो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। इसके अलावा 8.06% कंजप्शन होती है पाकिस्तान की कॉटन की पाकिस्तान के अंदर। और 4.555% जो है वो दुनिया को कॉटन क्या करता है, पाकिस्तान रॉ कॉटन जो है वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, दुनिया को भेजता है। अच्छा, अब अगर बात करें इसी की कि ये कॉटन से हमें इतना फायदा मिल रहा है, और द इम्पैक्ट ऑफ कॉटन लीफ कर्ल वायरस। अगर कॉटन की क्रॉप पर अटैक करता है कौन सा वायरस, हमारे पास कॉटन लीफ कर्ल वायरस, ऑन द पाकिस्तान नेशनल इकोनॉमी कैन नॉट बी फॉरगॉटन एज द कंट्री हैज लॉस्ट 50 to 55 million सिंस 1992। यानी 1992 से जो है हमें इस डिजीज की वजह से, ये कॉटन लीव जो कर्ल डिजीज है, जो कि कॉटन के फसल पर अटैक करती है, इसकी वजह से हमें जो है वो 1992 से जो है वो कितना लॉस हो चुका है पाकिस्तान को, 50 to 55 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को क्या हुआ है, लॉस जो है वो हुआ है। पाकिस्तान जैसा कंट्री जो इतना डेवलप कंट्रीज नहीं आता, तो हम इतना लॉस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ है इस वायरल डिजीज की वजह से। इस वजह से देयर इज एन एसेंशियल टू मेंटेन अ विजिलेंस ओवर द डिजीज। तो इसी वजह से क्या है कि इस डिजीज पर हमें नजर रखनी चाहिए। सही है ना, कि स्प्रे यूज करना चाहिए, वो जो मैंने आपको पिछले उसमें जो है वो बताया था कि वायरल इस डिजीज को कैसे जो है वो रोका जा सकता है। तो क्रॉप रोटेशन इस्तेमाल करके और इसके अलावा स्प्रेज यूज कर कर जो है वो इस डिजीज को रोकना चाहिए। और इसी तरीके से एक दूसरी डिजीज है बर्ड फ्लू वायरल डिजीज। बर्ड फ्लू जो अक्सर पोल्ट्री वगैरह में आ गया था, उसकी वजह से पाकिस्तान को कितना लॉस हुआ, 700 to 800 मिलियन रुपीस पाकिस्तान को इस डिजीज की वजह से जो है वो लॉस हुआ।
तो यही कुछ चीजें जो है वो आपकी बुक में बताई हुई थी अबाउट इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू वायरल डिजीज। बस इसमें आपकी दो ही डिजीज को डिस्कस किया गया है, एक कॉटन लीफ कर्ल डिजीज को डिस्कस किया है और बर्ड फ्लू डिजीज को डिस्कस किया है, और वो भी कहाँ पर, पाकिस्तान में जो है वो इसके लॉस को डिस्कस किया गया है आपकी बुक में।